तो भाई कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड कैसे करें। तो फ्रॉग स्टैंड अगर आप कर लेते हैं और हैंड स्टैंड भी अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड एक बहुत अच्छी स्किल रहेगी आपको सीखने के लिए। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगे एटलीस्ट 20+ पुशअप्स आपके पास होनी चाहिए और नॉर्मल हैंड स्टैंड आपको होल्ड आना चाहिए 10 से 15 सेकंड का, और फ्रॉग स्टैंड होल्ड आपको आना चाहिए। इतना आपको अगर आपको आता है तो आप इसको सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। सो ये होता है फ्रॉग स्टैंड और यहाँ से ये हैंड स्टैंड। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग रहेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए जो आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो रहेगी पाइक पुशअप्स। सो पाइक पुशअप्स आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये रहेगा पाइक पुशअप में हमारी कमर ऊपर रहती है, पैर ऐसे आगे को, देखो नॉर्मल पुशअप में पैर ऐसे रहते हैं, बट पाइक पुशअप्स में पैर ऐसे आगे लाने हैं और यहाँ पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। 1 2 3 4 ओके। सो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी आपको हैंड स्टैंड से नेगेटिव हैंड स्टैंड उसमें आना है, प्रेस में आना है। सो नेगेटिव करने के लिए क्या करना है, आपको पहले हैंड स्टैंड में जाना है। अब यहाँ से टक करके और नीचे की ओर वापस आना है। एक तरीके से हैंड स्टैंड प्रेस का नेगेटिव करना है। ये टक किया और धीरे धीरे नीचे। ओके, इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं आप। दोबारा गए, टक किया, धीरे धीरे नीचे आए और ये बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली फ्रॉग स्टैंड में ही आ गया। सो थर्ड स्टेप जो रहेगा उसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है एंगल का। सो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये फ्रॉग स्टैंड में मैं हूँ और यहाँ से जब मैं ऊपर की ओर को प्रेस करूँगा हैंड स्टैंड में, तो इसमें एक गलती होती है। मैंने इसके बारे में पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जो हमारे आर्म्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल से कम पे चले जाते हैं। ठीक है, जितने 90 डिग्री के एंगल से ऊपर रहेगा हमारा हाथ, मतलब ये कोहनी और ये जो बाइसेप वाला एरिया है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए 90 डिग्री एंगल है, ये स्ट्रेट कर देंगे तो 180 डिग्री एंगल है, और क्लोज कर देंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा का एंगल बनना चाहिए हमारे दोनों आर्म्स के बीच। तो एग्जाम्पल के लिए ये मैं हूँ फ्रॉग स्टैंड में। अब यहाँ से मैंने प्रेस करूँगा, आप मेरे को ध्यान से देखना। ओके, अब मैं एक बार दोबारा से इसको प्रेस करूँगा और मैं दोबारा से एक बार आप देखना, तो इसमें आपको गलती समझ में आएगी। ये सेकंड प्रेस है। ओके, तो सेकंड वाले प्रेस में मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने जो अपने आर्म्स हैं वो ज़्यादा ही बेंड कर दिए थे। तो ज़्यादा बेंड करने का मतलब कि फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी आपको। तो 90 डिग्री के एंगल से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहे उतना ही ठीक है। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका प्रेस टू हैंड स्टैंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और पाइक पुशअप्स आप ट्रेन करते रहना। उसके अलावा फ्रॉग स्टैंड और हैंड स्टैंड आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिप्स आप परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और वॉल के सहारा लेकर के फिर नेगेटिव्स ट्राई करना। ये 2-3 चीज़ों पे अगर अच्छे से, अगर आप 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई इस पर आप फोकस हो करके करोगे इसकी ट्रेनिंग, तो बड़ी इजीली इसको आप सीख जाओगे। 1 से 1.5 महीने लगते हैं नॉर्मल बंदे को सीखने में। अगर जल्दी सीखने की किसी में हूँ तो 2-3 हफ्ते में भी सीख जाता है। तो बस इतना आप करो। खुद पे आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप लो कॉन्फिडेंस रहोगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग करनी है। 1 से 2 महीने लगते हैं इसको सीखने में, इतना टाइम इनफ होता है। ये आप ट्रेनिंग करो और सीखो और अपनी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ अच्छा ट्यूटोरियल ले करके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।